हेलो, कैसे हो आप लोग। और आज है लेग डे। और हाँ, ये हमारा पहला दिन है बल्किंग फेज़ का। तो अब थोड़े महीनों के लिए तो कैलोरीज ऊपर जाने वाली हैं, मूड भी एलिवेट होगा, स्ट्रेंथ भी ऊपर जाएगी। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि साइज़ बढ़ेगा। तो अगर आप भी इस पॉइंट पे हो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो अपनी फ़िज़ीक को लेकर कि आपको मेंटेन करना चाहिए या फिर कट करना चाहिए, तो आपके लिए एक ये रिमाइंडर है, या फिर आप इसे एक साइन मान सकते हो कि आपको बल्क स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करो अपना बल्क, और हम लोग साथ में करते हैं फिर। एक चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका वर्कआउट स्प्लिट क्या है या ट्रेनिंग स्प्लिट क्या है। तो मैं जो ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करता हूँ वो मेरी बॉडी के रिगार्डिंग एकदम परफेक्ट बैठता है। जैसे कि काफ़ी टाइम पहले मैं पुश पुल लेग्स भी फॉलो करता था, और आर्नल्ड स्प्लिट भी काफ़ी पॉपुलर है, वो भी फॉलो करा है मैंने। लेकिन मैंने अपनी बॉडी के रिगार्डिंग अब एक नया स्प्लिट बनाया है, जो कि मैं इस बल्किंग फेज़ में पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करूँगा। वो यही है, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, और शोल्डर्स के लिए एक स्पेसिफिक डे ऐड करूँगा। हाँ, आर्म्स के लिए एक स्पेसिफिक डे अभी तक मैं ट्रेन कर रहा था, लेकिन अब आर्म्स को मैं इस स्ट्रक्चर से हटा दूंगा, क्योंकि चेस्ट के बाद मैं थोड़ी बहुत ट्राइसेप्स कर सकता हूँ और बैक के बाद मैं थोड़ी बहुत बाइसेप्स करूँगा, क्योंकि आर्म्स मेरी फिज़ीक में एक एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डे ऐड करना मुझे नहीं लगता है कोई बेनिफिशियल रहेगा। सो 4 दिन हमारा यही स्प्लिट रहेगा, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, देन लेग्स। और 5th डे पे क्या होगा, यही रिपीट हो जाएगी साइकिल फिर से। तो अनफॉर्चुनेटली संडे को हमारी जिम ऑफ रहती है, तो एक रेस्ट डे बीच में हो ही जाता है। तो हमारा स्प्लिट ऐसा है कि एवरी 9 डेज़ हम हर मसल को 2 बार ट्रेन कर लेते हैं, तो रिकवरी भी ऑन पॉइंट ही रहती है। तो चलो, प्री वर्कआउट भी ख़त्म होने वाला है और बस हम पहुंच गए जिम। करते हैं अपना लेग डे स्टार्ट और मिलते हैं फिर अपना पंप चेक करते हुए, और देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो लेग डे की स्टार्टिंग हम करते हैं हैमस्ट्रिंग से। बहुत सारे लोग क्वाड्स डोमिनेंट लेग्स वर्कआउट करते हैं, क्वाड्स के लिए 2-3 एक्सरसाइज रखते हैं। क्वाड्स को देखते हैं आगे, लेकिन अगर आपको लेग्स का एक्चुअली एक बैलेंस्ड लुक चाहिए तो हैमस्ट्रिंग्स को कभी भी इग्नोर मत करो। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना वर्कआउट हैमस्ट्रिंग से ही स्टार्ट करो, तो वो जोन से पहले ही आउट हो जाता है। तो हमारा रूटीन यही रहेगा, सबसे पहले हैमस्ट्रिंग्स को निपटाते हैं। लाइंग हैमस्ट्रिंग कल करेंगे 2-3 सेट, उसके बाद देखते हैं अगर फील अच्छा आया तो रोमेनियन डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं। और फिर हम मूव करेंगे क्वाड्स पे, तो देखते हैं कि क्वाड्स के लिए आज क्या मूवमेंट रहने वाला है। प्रेसिंग में लेग प्रेस ऑप्शन है हमारे पास, हैक स्क्वाट्स है, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स हैं, और फ्री वेट बारबल तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है। तो चलो देखते हैं और करते हैं पहले हैमस्ट्रिंग से शुरू। सो बिफोर मूविंग इनटू अ हैवी लिफ्ट, इससे क्या होता है कि क्वाड्स एक हैवी लोड के लिए पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम से कम हो सकते हैं। तो ये कोई वर्किंग सेट नहीं है, बस ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा इससे। तो फिर हम चलेंगे अपने प्रेसिंग मूवमेंट पे क्वाड्स के लिए। सो स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पहला वर्किंग सेट। सो सेम वेट, एक और सेट, और उसके बाद में भी एक ड्रॉप सेट लेंगे।
फिर देखते हैं क्या करना है। द चेंज ऑफ प्लान, लेग एक्सटेंशन मशीन इज़ नॉट फ्री फॉर नाउ। अभी फिर एक लेग प्रेस का सेट, 1 या 2 सेट देखते हैं कैसा फील आ रहा है। उसके बाद जितनी भी एनर्जी बची है सारी लेग एक्सटेंशन पे निकालेंगे। तो लेट्स गो एंड हिट द लेग प्रेस। सो फाइनली लेग एक्सटेंशंस। अब जितनी भी एनर्जी बची है सारी इसी पे एग्जॉस्ट करनी है। सो दिस इज़ द लास्ट, नॉट द लास्ट बट सेकंड लास्ट मूवमेंट फॉर लेग्स। इसके बाद आपके लिए सिर्फ पोजिंग और मेरे लिए अभी काउस बचे हैं। लेट्स टेक अ ड्रॉप सेट। लेग्स आर लुकिंग फुलर और लीननेस अभी भी इंटैक्ट है। सो जो भी डाइट में चेंजेस करे हैं अब क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रही है और प्लस फुलनेस वापस आ रही है सारी। सो इस बार के बल्किंग फेज़ में लेग्स नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। हाँ, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि आप मेरे संग बल्किंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बात ये है, ओनली अगर आपके एब्स विजिबल हैं तो, या फिर आपकी बॉडी कंडीशन ऐसी है कि आप बहुत स्किनी हो और मे बी आपका वेट 50 या 40 केजीज़ है, तो आप प्रॉपर बल्क करो एक, और ज़्यादा मैक्रोज और कैलोरीज में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपना फूड इंटेक बढ़ाना है और हैवी लिफ्ट करना है और प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। बल्किंग आपकी एक सक्सेसफुल अप्रोच रहेगी। और कटिंग का इतना ज़्यादा मत सोचो, कटिंग जब होगी तब आ जाएगी। पहले मसल साइज़ इम्प्रूव करने पे ट्राई करो। और हाँ, अगर आपकी बॉडी कंडीशन कुछ मेरी तरह है, आपके एब्स विजिबल हैं, आप काफ़ी लीन लग रहे हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज में भी 8 to 9% है, तो आप एक क्लीन बल्क स्टार्ट करो। क्लीन बल्क का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही वेजिटेबल्स और चिकन राइस ही खाना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर अपनी मील्स सस्टेनेबल रखनी है, ज़्यादा फुलर फील करना है। मोस्ट ऑफ माई सरप्लस कैलोरीज विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक ओट्स, होल एग्स या फिर मिल्क। ओकेजनली हम लोग बहुत सारी डेलिकेसी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि अपने कैलोरीज को ट्रैक करो। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हो तो आप कट कर रहे हो या फिर बल्क कर रहे हो, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि बल्क में डिसिप्लिन लूज़ करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि माइंड में हमेशा एक चीज़ रहती है, क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ तो मैं ये खा सकता हूँ। वही पॉइंट है जहाँ हमको कंट्रोल करना है। तो लेट्स गो होम।